नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके सामने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। विद्युत मात्रा की एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत की मात्रा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर है, वोल्ट है, वाट घंटा है या कूलाम है? तो आपको बताना है इन चारों में से एसआई इकाई क्या है विद्युत मात्रा की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि कूलाम। तो विद्युत मात्रा को एसआई यूनिट के रूप में बात करें तो कूलाम के रूप में नापा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चालकता का विपरीत पद क्या कहलाता है? चालकता का विपरीत पद क्या होता है आपको बताना है। प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधक होता है, प्रतिरोध होता है या रिलेक्टेंस होता है। चारों में से चालकता का विपरीत पद क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि प्रतिरोधकता। चालकता का विपरीत पद प्रतिरोधकता होता है। अगले प्रश्न की बात करें, शक्ति प्राप्त करने का सूत्र क्या है? यदि करंट और वोल्टेज का मान ज्ञात हो, यानी कि आपको शक्ति का यानी पी का फॉर्मूला बताना है जो वी यानी कि वोल्टेज और करंट यानी आई के रूप में होना चाहिए। तो वी और आई के फॉर्म में आपको पावर का फॉर्मूला बताना है। तो वी आई होता है, वी स्क्वायर अपॉन आई होता है, वी स्क्वायर इंटू आई होता है या वी इंटू आई स्क्वायर होता है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि P बराबर होता है बी गुणा आई। तो वोल्टेज और करंट का जो मल्टीप्लाई होता है वो ही कहलाती है शक्ति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब करंट इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है तब करंट किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा? तो जब कोई करंट इलेक्ट्रोलाइट से पास होगा तो किस प्रकार का करंट उत्पन्न करता है? चुंबकीय प्रभाव, तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या प्रकाशीय प्रभाव? चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि किस प्रकार का करंट उत्पन्न करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि रासायनिक प्रभाव। तो जब कोई करंट इलेक्ट्रोलाइट से पास होगा तो वो हमेशा रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वह तृप्त हो जाती है। तो इस प्रभाव को किस नाम से जानते हैं? क्या चुंबकीय प्रभाव कहेंगे, तापीय प्रभाव कहेंगे, रासायनिक प्रभाव कहेंगे या विद्युत स्थितिक प्रभाव कहेंगे? तो इन चारों में से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि तापीय प्रभाव। अर्थात जब कोई चालक में से धारा प्रवाहित होती है तो वह तृप्त यानी कि गर्म हो जाती है। यही प्रभाव क्या कहलाता है? तापीय प्रभाव कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है तो उसे क्या कहेंगे? जब किसी चालक में 1 एम्पियर धारा को 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाएगा तो वह क्या कहलाएगी? एम्पियर कहलाएगी, इकाई कहलाएगी, कूलाम कहलाएगी या ओम कहलाएगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि कूलाम। मतलब 1 कूलाम का मतलब क्या होगा? जब कभी भी 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो तो जो आवेश का मान होगा वो कितना होगा? 1 कूलाम होगा। अगले प्रश्न की बात करें। विभवांतर का मापन किससे होता है? किस उपकरण के द्वारा विभवांतर का मापन करते हैं? अमीटर के द्वारा, ओम मीटर के द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा या वाट मीटर के द्वारा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से विभवांतर का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न। एक चालक के क्रॉस सेक्शन भाग में 1 एम्पियर धारा बहने पर 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे? तो 1 एम्पियर धारा बहने पर 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे आपको बताना है। तो बिल्कुल ये डायरेक्ट याद रखना है। 6.24 इंटू 10⁻18 6.24 गुणा 10 की घात 18 इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। विद्युत मात्रा Q को निकालने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा? Q बराबर धारा अपन समय, Q बराबर धारा का स्क्वायर गुणा प्रतिरोध, Q बराबर धारा गुणा समय या Q बराबर वोल्टेज इंटू धारा अपॉन समय? चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो Q विद्युत धारा Q का मापन किया जाएगा, इसके लिए क्या सूत्र प्रयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि Q बराबर होगा धारा गुणा समय। जब विद्युत धारा को समय से गुणा किया जाता है तो आवेश का मान निकाला जाता है। तो आवेश के मान की गणना के लिए धारा गुणा समय
फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा। एल्यूमिनियम अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम में ये परमाणु क्रमांक कितना होगा, इसका 13 होगा, और 13 होगा मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 13 ही होंगे। किसी भी तत्व में जितने उसके परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे अगर परमाणु उदासीन है। सपोज यहाँ से क्वेश्चन को चेंज करता है, जैसे एल्यूमिनियम ना पूछ करके लिख देता है एल्यूमिनियम 3+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या करना होता है कि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 13, और 3+ का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, अब 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो जितना भी धनावेश आएगा उतने इलेक्ट्रॉन माइनस करने के बाद में जो बचेगा वो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। अगर मान लो इस पर माइनस होता तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जुड़ जाती, और जोड़ने पर जितना आता वो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती। अगले प्रश्न पर चले। स्पाइरल बाउंड कुंडली में जब करंट बहता है तो वह किस प्रकार का विद्युत धारा प्रभाव उत्पन्न करेगा? जब कभी भी स्पाइरल बाउंड कुंडली के अंतर्गत करंट प्रवाहित होगा तो वह किस प्रकार की विद्युत धारा का प्रभाव उत्पन्न करेगा? क्या इसे हीटिंग प्रभाव कहेंगे, चुंबकीय प्रभाव कहेंगे, रासायनिक प्रभाव कहेंगे, या थर्मल प्रभाव कहेंगे? चारों ऑप्शन आपके सामने आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इसे कहेंगे चुंबकीय प्रभाव। तो ये कहलाता है चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन बी राइट आंसर। कॉपर अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसके लिए आपको कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 29, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 29 ही होगी, 29 ही होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, विभवांतर होता है, यह एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर होता है, या दो बिंदुओं के मध्य धारा का अंतर होता है, या दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध होता है, या उपरोक्त सभी। तो चारों में से विभवांतर किसे कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जब यह दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का क्या होता है, अंतर होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन में होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है, धनावेश होता है, आवेश रहित होता है, या उपरोक्त सभी आवेश होते हैं? यानी इलेक्ट्रॉन धनावेश और ऋणावेश दोनों होंगे। तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणावेश ही होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेश आवेश युक्त, धनात्मक आवेश युक्त, आवेश रहित, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन जो होगा वो होगा आवेश रहित, यानी कि कोई आवेश नहीं होता है, शून्य आवेश इस पर होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना होता है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर था। धनात्मक कक्ष के चारों ओर घूमता है, तो जो धनात्मक होता है उस धनात्मक कक्ष के चारों ओर कौन घूमता है? तो धनात्मक क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं, तो वो लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नाभिक के चारों ओर क्या चक्कर लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, और बाकी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पाए जाएंगे, वो होंगे नाभिक में। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो नाभिक में पाए जाते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो धनात्मक कक्ष के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। विद्युत दबाव को मापने का यंत्र कौन सा है? तो वोल्ट मीटर होगा, वाट मीटर होगा, अमीटर होगा, या शक्ति गुणक मीटर होगा। विद्युत दबाव को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो इसे राइट आंसर क्या होगा इसका, वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट मीटर के द्वारा विद्युत दबाव को मापा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता है। चार ऑप्शन आपके सामने, वोल्टेज स्रोत चालक, वोल्टेज स्रोत चालक अचालक अमीटर, वोल्टेज स्रोत के साथ स्विच, और प्रतिरोध वोल्टेज स्रोत के साथ स्विच एवं फ्यूज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि वोल्टेज स्रोत और एक चालक। अगर ये दोनों चीजें हैं तो आप बिल्कुल विद्युत धारा स्थापित कर सकते हो, प्रवाहित करा सकते हो। अगला प्रश्न, विद्युत धारा प्रवाह की चाल होती है, तो विद्युत धारा के जो प्रवाह होगी इसकी चाल क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। विद्युत धारा के प्रवाह की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
चालक का वह गुण जो धारा के बहने में प्रतिबाधा उत्पन्न करता है। तो धारा के बहने में जो बाधा उत्पन्न करेगा उसे क्या कहेंगे? तो सीधी बात है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं हम प्रतिरोध। ऑप्शन सी उसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा और मान एक नियत दर पर परिवर्तित होते रहना क्या कहलाता है? तो कौन सी धारा कहलाएगी जिसमें दिशा और मान दोनों नियत दर पर परिवर्तित होंगे? एसी होगी, डीसी होगी, दोनों होगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जब दिशा और मान एक नियत दर से परिवर्तित होते हैं तो वो धारा कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है एसी धारा।